हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फायर साइन जो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, उनकी अक्टूबर महीने का प्रेडिक्शन देखेंगे। तो अक्टूबर महीने में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होती है वो आप ले लें, और जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है उसे आप छोड़ दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले आया है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एबंडेंस, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस। तो ये जो कार्ड है ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी फाइनेंस में और आपकी हेल्थ में भी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ये एक प्रॉस्पेरिटी वाला कार्ड है और ये एक पॉजिटिविटी वाला कार्ड है। तो इस अक्टूबर महीने में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है किसी भी चीज़ की, और आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। तो अगर आप न्यू करियर स्टार्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो वो भी आप खरीद सकते हो। लेकिन ये जो कार्ड है ये एक पोटेंशियल वाला कार्ड है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना पड़ेगा, आपका स्ट्रेटजी सही होना पड़ेगा और आपका एक गोल सेट भी होना पड़ेगा। तो अगर आप डाउन टू अर्थ रह के मेहनत करोगे तो विदाउट ए डाउट आपको सक्सेस मिलेगी। तो लक के साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ये जो कार्ड है ये मनी, वेल्थ और प्रॉपर्टी का सिंबल होता है। तो आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है, आपको कोई फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकती है, या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर पुश्तैनी चीज़ों से आपको पैसे मिले, ये भी हो सकता है। एक और चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मैसेज होता है कि आप जो सोचते हो वही चीज़ें आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो उसके लिए भी ये जो कार्ड है ये सॉलिड कार्ड है। तो नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स मीन्स आपके लिए कुछ न्यू ऑफ़र आ सकती है। तो ये आपके करियर में आ सकती है या फिर आपके लव रिलेशनशिप में भी आ सकती है। और पेज ऑफ कप्स मीन्स आप शायद इस अक्टूबर महीने में क्रिएटिव चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय करोगे। जैसे कि आप पेंटिंग एंजॉय कर सकते हो, आप पॉटरी एंजॉय कर सकते हो, या फिर नेचर के साथ कुछ करना, अपने हाथ से कुछ बनाना, या फिर गार्डनिंग भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे सारी जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं वो शायद आप एंजॉय करोगे इस महीने में। या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ को लेके आप आपके करियर का शुरुआत करो, ये भी हो सकती है। और अगर लव रिलेशनशिप को लेके बात करें तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में शायद कोई न्यू लव का ऑफ़र लेके आ सकता है। और अगर आप एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो शायद इस महीने में आपका पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट दे के सरप्राइज़ करे, या फिर आपके लिए कुछ न्यू चीज़ें करे, या फिर आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो ये भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस मीन्स आपके लाइफ में एबंडेंस आ सकता है। तो यहाँ पे जो ये 3 कार्ड है
इस तीनों कार्ड को देख के मेरे मन में दो ही मैसेज आ रहे हैं कि एक तो आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है और दूसरी है कि आप शायद क्रिएटिव चीज़ों के तरफ आगे बढ़ोगे और शायद कुछ क्रिएटिव चीज़ों को लेके ही आप आपका करियर स्टार्ट करें, ये भी हो सकती है। क्योंकि एम्प्रेस जो है ये भी एबंडेंस और क्रिएटिव चीज़ों को दर्शाती है। और एम्प्रेस कार्ड का एक मैसेज होता है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। क्योंकि ये जो एम्प्रेस है शी इज़ ब्लेस्ड बाय नेचर, तो आपको मदर नेचर की तरह बनना पड़ेगा। मदर नेचर जितना फ्रीली देती है आपको भी उतना फ्रीली देना पड़ेगा। तो आपके लाइफ में ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ₹100 दे के हेल्प करते हो तो आगे जाके आपको ₹100 तो क्या ₹1000 से यूनिवर्स ब्लेस करेंगी। तो दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। फिर नेक्स्ट है द जस्टिस। तो जस्टिस मीन्स अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इम्बैलेंस थी तो वो चीज़ें अब बैलेंस होने लगेगी। और अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में आपको जस्टिस नहीं मिल रही थी तो शायद आपको वो जस्टिस अब मिलेगी। लेकिन जस्टिस कार्ड का एक मैसेज है कि अगर आपने आपकी कॉन्शियंस की बात मानकर सही डिसीजन लाइफ में ले रहे हो और सही डायरेक्शन पे आप जा रहे हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जस्टली बिहेव किया है। लेकिन अगर आपने गलत किया है और आपने अनफेयरली बिहेव किया है तो आपको आगे जाके पछताना भी पड़ेगा। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप फेयरली बिहेव करें, आप बैलेंसली बिहेव करें, आप प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करें और फेयरली आप लाइफ में आगे चलें। फिर ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है डिजर्विंग। तो डिजर्विंग मीन्स यू डिजर्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन क्या आप ये बिलीव करते हो कि आप आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें जो है वो आप डिज़र्व करते हो? क्योंकि यहाँ पे बिलीफ का जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका बिलीफ सिस्टम ठीक होना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में आप जो डिज़र्व करते हो, आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में आएंगे। तो आप एंजल से बोले या फिर आप यूनिवर्स से कहे कि आई रियली फील कि आई डिज़र्व दिस ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ, आई डिज़र्व इट एंड आई वांट दिस, आई वांट टू इनवाइट दिस इन माय लाइफ। लेकिन आपको सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा, आपको आपका फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर बीइंग अब अगर इसे फील नहीं करोगे तो आपके लाइफ में ये चीज़ें नहीं आने वाली है। तो डिज़र्विंग के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नोइंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वंस यू नो इट, फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ आपकी उस बिलीफ को मिरर करेगी और आपके ऊपर बेस्ट ब्लेसिंग जो है वो नॉ शावर करेगी। फिर नेक्स्ट है अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है। इसका मीनिंग है कि आप आपके लाइफ के फ्लो में हो या नहीं। अब लाइफ का फ्लो क्या होता है? व्हेन यू गिव एंड व्हेन यू रिसीव, दैट टाइम द फ्लो ऑफ लाइफ इज़ कंप्लीटेड। लेकिन अगर आप सिर्फ दोगे और रिसीव ही नहीं करोगे तब आप आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो। अब आप सी को ही ले ले। सी में वी हैव द एब एंड फ्लो। तो लहरें बाहर आती है, लहरें अंदर जाती है, तो ये सी का फ्लो होता है। सिमिलरली गिव एंड टेक इज़ द फ्लो ऑफ लाइफ। तो अगर आप सिर्फ दोगे और रिसीव ही नहीं करोगे तब आप आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो।
और हमें हमारी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं चाहिए। सो मेक श्योर कि यू आर ओपन टू रिसीविंग एज वेल। और आपको अपने आप को ओपन रखना चाहिए एबंडेंस के लिए। तो मनी जो एस्पेक्ट है, मनी को लेके कुछ लोगों का ब्लॉक्स होता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे पास आ ही नहीं सकते हैं। तो मनी जो एस्पेक्ट है वो डिवाइन के कंट्रोल में होता है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो ऑफकोर्स आप रिसीव करोगे, लेकिन एबंडेंस जो होता है वो भगवान के हाथ में होता है। तो अगर आप ये फील करते हो कि आपके पास मनी की कमी है, पैसों की कमी है, तो आपको आपके लाइफ में भगवान को इनवाइट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का जो क्रिएटेड एबंडेंस होता है वो आपके लाइफ में इन्फिनिट होता है। सो लेट गॉड गिव यू दैट एबंडेंस एंड बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो आपको अपने आप को, आपके हार्ट को ओपन रखें आप रिसीविंग के लिए। तो ये एबंडेंस हो सकती है, भगवान का एबंडेंस हो सकता है, या फिर भगवान का ब्लेसिंग्स हो सकता है, या फिर ये प्यार की तरफ भी हो सकता है। तो आप अपने आप को ओपन रखें रिसीविंग के लिए, क्योंकि जब आप अपने आप को रिसीविंग के लिए ओपन रखोगे तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि एक तो आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाले हैं, लेकिन आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप सारी अच्छी चीज़ें, एबंडेंस जो है ये आप डिज़र्व करते हो। जब आपका बिलीफ सिस्टम ठीक होगा तभी आपके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें जो है, एबंडेंस जो है वो आपके लाइफ में आएंगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इम्बैलेंस थी, तो जैसे कि अगर आप अपने लाइफ में अभी तक सिर्फ दे रहे हो, आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो, तो जिसके वजह से आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस था, तो अब अपने आप को आप ओपन रखें रिसीविंग के लिए, तभी आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगी। और फिर आप अपने आप को ओपन रखें, आपके लाइफ में जो ये एबंडेंस आने वाले हैं उस एबंडेंस को आप रिसीव करने के लिए आपके लाइफ में आप ओपन रहे। तो यही है आपके लिए मैसेजेस अक्टूबर के महीने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।